नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन में जो हमारे वेस्टेज जो निकलता है, जो सामान जैसे छिलके निकलते हैं सब्जियों के, जहाँ फलों के छिलके हुए, जहाँ चाय पत्ती हुई, तो उसको हम गार्डन में अपने इस्तेमाल करके अपने गार्डन को कैसे हरा भरा बना सकते हैं, प्लांट्स को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे एक दोस्त की फरमाइश थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, बट थोड़ा बिज़ी रहने के कारण मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाई। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको मेरा ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने ये सब करना है। तो ये मैंने कुछ एक जो सामान अपना ये यहाँ मेज़ पे रखा है आपको दिखाने के लिए। जैसे कि ये मट्ठा हो गया, ये अनार हो गए, केले, ये कुछ करेले मैंने रखे हैं, कुछ मेडिसिन रखी हुई है, और ये चाय पत्ती के ये खाली वाले, ये देखो बैग, मैंने टी बैग ये रखे हैं। तो दोस्तों, जब आप चाय पीते हो और खाली जब ये टी बैग आपके बच जाते हैं, तो आप कभी भी इनको फेंके नहीं, और इनका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे से और खिले खिले रहेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, जैसे मैं तो बिना दूध वाली चाय पीती हूँ, तो उसका तो जैसे इस्तेमाल करके बैग को मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो अगर जो भाई बहन मेरे दूध वाली चाय पीते हैं, तो जहाँ फिर जैसे ये टी बैग इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी खुली चाय इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों, जब आप उस चाय को छानते हो फिल्टर में, तो छानने के बाद उसको थोड़ा सा आप धो लें, और फिर आप उसको किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर सकते हैं। और इकट्ठा करने के बाद फिर आप अपने प्लांट्स में, जैसे आप किसी भी तरह के प्लांट में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप गुलाबों में करिए, चाहे तो आप किसी भी दूसरे प्लांट में कर सकते हैं। तो मैं तो फिर ऐसे, जैसे टी बैग मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इस तरह से उनको निकाल के ऐसे चाय पत्ती इस तरह से कुछ ऐसे इकट्ठी कर लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। तो दोस्तों, ये तो हो गया, सॉरी, चाय पत्ती का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि चाय पत्ती का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से करना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछते हैं कि मैं फर्टिलाइज़र के रूप में क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज तक बाज़ार से ख़रीद के कभी भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में इस्तेमाल नहीं किया है। और कंपोस्ट के रूप में मैंने ये चाय पत्ती का इस्तेमाल इस तरह से किया है। और जहाँ फिर कंपोस्ट के रूप में मैं ये सब्जियों के छिलके, जैसे ये फ्रूट के अनार आप देख रहे हैं, और क्योंकि हमें ये मान के चलना चाहिए, जब ये हमारी हेल्थ के लिए अनार बहुत ही गुणकारी है, अनार को हम बहुत ही गुणकारी मानते हैं। तो दोस्तों, जो फ्रूट होते हैं ना, उनके जो छिलके होते हैं, वो फ्रूट के जो अंदर से का हिस्सा तो हम इस्तेमाल बखूबी करते हैं, और ज़्यादातर फ्रूट्स के जो छिलकों को हम फेंक देते हैं। तो जो छिलके होते हैं ना दोस्तों, वो भी गुणों से भरपूर होते हैं, उसमें भी जो फ्रूट का असर होता है ना, उनमें भी काफ़ी होता है। तो आप इनके छिलकों को फेंके नहीं,
आप यही मत सोचें कि मैंने सिर्फ अनार ये रखे हैं तो मैं सिर्फ अनार की ही बात कर रही हूँ, मैं और भी दूसरे बहुत सारे फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। तो आप इनके जो जब छिलके आप उतारोगे तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और चाहे तो आप इनको एक पॉली बैग में इकट्ठा कर सकते हो, और चाहे तो कोई बकेट वगैरह या कुछ इस तरह का जो आपको मतलब सुविधा अनुसार लगे तो वो ऐसी चीज़ कोई आप अपनी छत पे धूप में रख सकते हैं। उसमें आप इनके छिलके इकट्ठे करिए। मैं तो जैसे फ्रूट के और सब्जियों के, जैसे टमाटर वगैरह हुए, जो भी मेरे किचन से सब्जियां निकलती हैं, जो जिनके छिलके निकलते हैं, तो मैं सब छिलकों का इस्तेमाल, एक मैंने छत पे पॉली बैग रखा हुआ है और मैं उस पॉली बैग में उन सब्जियों को डाल देती हूँ। और ये तो हुई फ्रूट के छिलके और सब्जियों के छिलकों की बात दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने किचन में से ये मट्ठा निकाला है। मट्ठा आप जानते हैं ना, जिसको पंजाबी में लस्सी बोला जाता है, और इसको छाछ भी कहते हैं हिंदी में। तो मेरे घर में जो ये मट्ठा निकलता है, ये छाछ निकलती है, तो इसको कोई पीना पसंद नहीं करता, ना ही इसकी कड़ी बना के कोई खाना पसंद करता है। तो दोस्तों फिर मैं इसको क्या करती हूँ कि 2-4 दिन के बाद मैं इसको ऐसे यूं ही, जैसे पतीले में डला हुआ है, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और इसमें जब मैं निकालती हूँ काफ़ी उस टाइम तो ये काफ़ी घना घना जैसा होता है, और फिर मैं इसमें पानी मिला देती हूँ। और दोस्तों पानी मिला के थोड़ा मैं इसको पतला कर देती हूँ, और 4-5 दिन के लिए मैं इसको फर्मेंट होने के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। तो यकीन मानिए आप, प्लांट्स को जो ये फर्मेंट की हुई चीज़ें होती हैं, मट्ठा बहुत पसंद आता है। तो आप थोड़ा थोड़ा मट्ठा अपने, ये मट्ठा जैसे है, एक छोटी बाल्टी में डाल लीजिए, और मग की हेल्प से थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स को आप देते रहें। तो ये है कि 3-4 दिन आपको अपने गार्डन में थोड़ी सी मट्ठे की स्मेल आएगी, खट्टी जैसी स्मेल आएगी, पर चलो कोई ना, अगर आपको अपने प्लांट्स को अच्छा बनाना है तो ये सब तो फिर थोड़ा सहना ही पड़ेगा। तो बस 2-4 दिन की बात होगी, उसके बाद फिर जैसे आपके प्लांट्स रहते हैं उसी तरह से ही, कोई उनमें स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों ये रही मट्ठे की बात। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरे गार्डन में से खूब सारी सूखी पत्तियां निकलती हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये मेरे गार्डन में ये खूब सारी पत्तियां निकलती हैं, ये ऐसे। तो मैं ये प्लास्टिक बैग में ऐसे इनको जोड़ के रख देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, वैसे तो ये जुड़ती नहीं है, जो जैसे मेरे गमले बने हुए हैं, तो गमलों में मैं जहाँ जहाँ जगह होती है ये जैसे सूखी पत्तियाँ से निकालती जाती हूँ, और प्लांट्स में से जो, क्योंकि पुरानी पत्तियाँ होती हैं तो वो झड़नी होती हैं, तो मैं ये पत्तियाँ निकाल के ऐसे सीधे गमले में, पोट में ऐसे ही रख देती हूँ, डाल देती हूँ। तो चूँकि इस टाइम मेरे पास जो जितने भी गमले हैं वो सब भरे पड़े हैं, और दोस्तों जो मुझे अभी कुछ गमलों की ज़रूरत है, तो वो जो गमले वाला है हमारे इधर ही बाहरी गली में वो गमले बेच जाता है, बट काफ़ी दिनों से वो आ ही नहीं रहा है, और मैंने उसको बोला भी हुआ है। तो जब खाली गमले होते हैं तो मुझे पॉलीथीन में भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं खाली पॉट में ये सब ऐसे छिलके डाल देती हूँ, और पहले पत्तियाँ डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं ये जैसे चाय पत्ती, चाहे समझ लो, चाहे ये किचन का वेस्टेज जो भी होता है मेरे पास जुड़ा होता है, तो चाहे वो कह लो, ये इनके छिलके कह लो, तो ये सब मैं सब्जियों के छिलके मैं डाल देती हूँ। और डालने के बाद फिर मैं गमले को इन्हीं चीज़ों से पहले भर दूँगी,
और हल्की सी दोस्तों लेयर मिट्टी की डालती हूँ, और मिट्टी की लेयर डाल के फिर मैं कोई भी प्लांट उस पर गमले में लगा देती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो जो सही तरीका है इसकी खाद बनाने का, ये छिलकों की खाद बनाने का, वो तो 3 से 4 महीने तक का टाइम लगता है। और 3-4 महीने में ये होता है कि जैसे लोगों ने कोई बड़ी बड़ी टैंकियाँ रख छोड़ी होती हैं, जहाँ छोटी टैंकी ही ले लो अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी, तो उनमें ये छिलके डालते रहते हैं। और 3-4 महीनों के बाद जैसे खाद बनने में टाइम लगता है, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, उलट पलट के ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे कर देते हैं, ताकि धूप मिलती रहे और उनसे पानी निकले और वो जल्दी से सड़ के उनकी खाद तैयार हो जाए। पर दोस्तों मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट ईयर मैंने छत पे 2 टैंकी रखी हुई हैं सीमेंट की, और जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि मैंने उसमें बेल लगाई हुई है और टमाटर की पौध भी जैसे लगाई, कैसे लगाई, वो उन्हीं मैं टैंकी की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने उनमें से जो काफ़ी टाइम पहले की मिट्टी थी और अच्छी मिट्टी थी, वो थोड़ी खाद मिली थी, गोबर की खाद मिली थी, और जहाँ फिर छिलके वगैरह मिले हुए थे, तो पूरी अच्छे से तैयार मिट्टी थी, तो वो मैंने सारी निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने ये इस तरह से छिलके और अपने गार्डन की जितनी भी पत्तियाँ ये सब, क्योंकि जब पतझड़ आता है तो नींबू की इतनी ढेरों पत्तियाँ निकलती हैं कि आप ज़्यादा बड़ा नींबू का साइज़ है तो आप 2-3 बोरी आराम से भर सकते हैं। तो मैंने वो पत्तियाँ भी सब इकट्ठी कर ली थी, तो मैंने ड्रम भर दिया था, तो खूब सारा सामान निकला था। तो दोस्तों फिर मुझे लगा कि अब खाद बनाने में तो बड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो अब मैं इसको मैंने अपने ही हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया दोस्तों, उस पे मैंने एक थोड़ी सी ऊपर, मैंने वो कचरा तो पूरा टैंकियों में ऊपर तक भर गया था, मैंने हल्की सी मिट्टी की लेयर ऊपर डाल दी उसमें। और मिट्टी की लेयर डालने के बाद मैंने दोस्तों टमाटर उस टैंकी में लगा दिए, और आप यकीन नहीं करोगे, और कूड़ा कचरा तो नीचे सड़ ही रहा था, अभी सड़ा ही नहीं था, तो मुझे लगा कि ऊपर टमाटर लगा देती हूँ, अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, और मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मतलब होता है कि नहीं। और मैंने देखा दोस्तों बड़े ही अच्छे तरह से उन टमाटर की ग्रोथ हुई, और मैंने टमाटर भी फिर बहुत अच्छे से निकाले, और उन टमाटर्स की कई मैंने फ़ोटोएं भी खींची, और मैंने अपने वीडियो जो बनाए उनमें भी डाली हुई हैं। तो दोस्तों उनमें टमाटर भी हुए, और मुझे खाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं उन टमाटर को पानी देती थी तो नीचे जो छिलके होते थे तो पानी छिलकों तक पहुंचता था और वो सड़ता था, और जल्दी वो खाद, जितने टाइम में टमाटर दिए हुए तैयार हुए, और उतने टाइम में वो खाद भी तैयार हो चुकी होगी। तो अब तो उसमें मैं और मैंने सब्जियां अब लगाना शुरू कर दिया उसमें। तो इसी तरह से दोस्तों आप गमले में भी, छोटे गमले में को भी तैयार कर सकते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा खुद कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है कौन सी नहीं। ये तो मैंने टमाटर पे किया था एक्सपेरिमेंट। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पालक लगाऊंगी 1-2 दिन में। तो मैं सोच रही हूँ कि यही तरीका मैं जिस चीज़ में मैं पालक लगाऊंगी उसी में करूँगी। तो देखती हूँ कि उसमें पालक कैसी होती है। तो पहले मैं गार्डन की पत्तियाँ डाल लूँगी दोस्तों, और उसके बाद मैं किचन का जो भी मेरा वेस्ट मटेरियल मैंने ऊपर बैग में जोड़ रखा है वो डालूँगी, और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास गोबर की खाद है नहीं, और जब कभी मिलेगी तो मैं ऊपर से डाल सकती हूँ गोबर की खाद। तो ये सब डालूँगी, तो उसके ऊपर फिर मैं पालक लगाऊँगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ये केले क्यों रखे हुए हैं। तो दोस्तों केले भी बहुत ही प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये केले के जो छिलके होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों केले के छिलके आप खा के इनको कभी भी फेंके नहीं।
कभी भी आप इनको फेंके नहीं। आप छिलकों को जोड़ के इकट्ठे कर लें खूब सारे, और फिर आप छत में धूप में डाल सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं इनको। और सुखा के फिर आप मिक्सी में इनको पीसिए, और पीस के जो पाउडर बनेगा वो आपकी ये केले के छिलके की खाद हो जाएगी। तो आप अपने सब गमलों में दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात में समझाऊं मैं आपको कि जो केले के छिलकों में इस तरह का केमिकल पाया जाता है कि वो प्लांट में फूल आने और फल आने में हेल्प करता है। तो जब आपको लगे कि किसी आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं लग रहा है, तो आप उसमें खूब केले के छिलकों की खाद डालिए आप। तो ये रही केले के छिलकों की खाद, आपको घर में ही मिलेगी। तो एक और बात दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने मेडिसिन क्यों रखी हुई हैं, ये मेडिसिन मैंने ऐसे क्यों रखी हैं। तो दोस्तों ये तो मेडिसिन इनकी डेट ओवर नहीं हुई है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हैं कि जब ये मेडिसिन हर एक कोई अपने घर में रखता ही है, जैसे बुखार की होगी, सिर दर्द की होगी, लूज़ मोशन की होगी, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की रखता ही है। जहाँ कोई विटामिन्स की गोलियां लाता है, जहाँ कोई मतलब दवाई कोई आपकी बची होती है, तो उनको कभी भी फेंकिए मत। जिस किसी भी की भी दवाई की ओवर डेट हो जाती है, फेंकिए मत इनको। आप ओवर डेट जब हो जाती है तो इनको आप पानी में घोल के घोल लीजिए आप पानी में, और सब प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा दीजिए। और ये बहुत ही प्लांट्स के लिए बढ़िया होती हैं। और क्योंकि सब दवाइयों में कुछ ना कुछ तो रहता है, जैसे कि केले के छिलके के गुण बताए मैंने, और फूल और फल आने में ये मदद करता है। और अनार के बारे में बताया कि कितना हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि अनार की तो ऐसे भी कहावत है, एक अनार 100 बीमार, कितना गुणकारी होता है। तो दोस्तों वही गुण प्लांट्स को भी मिलते हैं। तो जब हम प्लांट्स को इनकी खाद बना के देते हैं, तो अब आप, ये तो दवाइयों की बात होगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने करेले क्यों रखे हैं। करेले में ऐसा कोई स्पेशली करेले ही नहीं, करेले मैंने सब्जी इसलिए रखी है दोस्तों कि जो जब किसानों ने ये सब्जियां हरी भरी लगाई होती हैं, तो इनमें, और चाहे किसी भी तरह की फलियां होती हैं, तो इनमें कीड़ा बड़ी जल्दी लगता है। तो उस फलियों में स्पेशली जैसे काउपी वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कि वो उनमें जैसे कीड़े वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं। तो किसान लोगों को तो, जिनको तो बाहर बेचनी होती है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो खूब सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग तो थोड़ा कतराते हैं। मैंने तो कभी भी आज तक कोई भी पेस्टिसाइड खरीद के अपने गार्डन में नहीं डाला। तो अगर मुझे जैसे लगता है कि किसी में कोई ज़रूरत है, तो वो सीधे तो हम नहीं। अब इन जो सब्जियों के ऊपर दोस्तों, ये जो पहली वाली जो उन्होंने अच्छे से तो धोई नहीं होती हैं, तो पेस्टिसाइड जो छिड़के होते हैं, तो कुछ देर आप इन सब्जियों को भिगो के रखिए, और जो उनका पानी होगा, पहला पानी सब्जियों का जो आपने भिगो के कुछ देर रखी हैं, तो वो आप अपने प्लांट्स में दीजिए। और वो क्या है कि जो पेस्टिसाइड होंगे तो वो काफ़ी कुछ वो पानी में निकल जाएंगे, और कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं निकलेंगे, थोड़े बहुत तो निकलेंगे। पर अभी आप अगर आप प्लांट्स को सब्जियों के पानी धो के अगर प्लांट्स में इस्तेमाल के लिए उनको अगर भिगो रहे हैं सब्जियों को, तो उसमें नमक ना मिलाएं आप। क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड निकालना चाहते हैं तो हम हल्का गर्म भी कर लेते हैं और थोड़ा नमक मिलाते हैं ताकि पेस्टिसाइड निकल जाए, खास करके उन सब्जियों में जिनके हमें छिलके नहीं उतारने होते हैं। बट दोस्तों, अगर आपको इस रीज़न से इस्तेमाल करने हैं कि आपको अपने प्लांट्स में पेस्टिसाइड के रूप में वो पानी देना है, तो आप सब्जियों को कुछ देर भिगोइए, और भिगोने के बाद उनका पानी अपने प्लांट्स में डाल सकते हो, जहाँ स्प्रे कर सकते हो।
और उसके बाद जब आप पानी निकाल लेते हो उसके बाद फिर आप हल्का गर्म करके नमक डाल के अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल सब्जियां कर सकते हो। तो वो ये बात तो हुई अलग। और दोस्तों आप ये देख रहे होंगे मैंने ये ब्लैक एंड वाइट पेपर क्यों रखा है। तो दोस्तों ये भी हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके आप जो पेपर कहाँ से बनता है दोस्तों, ये भी एक ऑर्गेनिक खाद का काम देता है। ये प्लांट से मिलते हैं, पेपर भी प्लांट से ही बनते हैं। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ये जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े करके आप जो प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करते हो ये उसमें उसके टुकड़े मिला सकते हैं। तो ये भी खाद का काम करेंगे। इसी तरह से दोस्तों जैसे आप कंघी करते हो, सिर के बाल होते हैं तो उनको आप बारीक बारीक काट लीजिए और अपने गमले में डाल दीजिए। सब चीज़ों में कुछ ना कुछ होता है और वो आपके प्लांट्स को मिलेगा, इससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों किचन का सिर्फ मट्ठा ही नहीं, मट्ठा तो मैंने बताया जो जिसको लस्सी भी कहते हैं हम, की फ़ायदेमंद है। इवन आप जैसे दालें धोते हैं उनका पानी आप अपने प्लांट्स को दीजिए, चावल का पानी अपने प्लांट्स को दीजिए। और आप ये तो सब हुआ दालों का, चावल का, और सब्जियों का भी बता दिया। और सब्जियों के छिलकों की जो खाद बनेगी तो वो प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी है। तो दोस्तों मैं यही सब चीज़ें अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने गार्डनिंग को इतना ज़्यादा अपने लिए डिफ़िकल्ट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सबसे पहले देखना पड़ता है। और ये अलग बात है कि मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कभी भी मना नहीं करते हैं कि मैं अपना शौक़ पूरा ना करूं। बट फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी इस हॉबी के कारण उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि 6 महीना पहले मैंने अपनी काम वाली को हटा दिया था, तो वो टाइम से आती नहीं थी। और कभी कभी तो वो शाम को आती थी और कभी कभी सुबह सुबह। और ऐसी मुझे फिर प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी, कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, अपने गार्डन का भी नहीं कर पाती थी। और उसका इंतज़ार ही लगा रहता था आए और काम समेटे। तो दोस्तों इसलिए मुझे घर का सारा मैं काम भी देखती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है और मैं फिर टाइम तो मेरे पास बहुत सारा होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ये प्लांट्स लगे हैं तो मेरे को खूब टाइम लगता होगा, जैसे कि मैं ये पानी वगैरह देने में, जहाँ उनको प्लांट्स को केयर करने में मुझे बहुत टाइम। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं घर की सफाई भी अब खुद करती हूँ, 6 महीने से मैं खुद कर रही हूँ। तो मुझे सुबह ये फर्श वगैरह तो धोना ही होता है, बाहर रोज़ ही धोना होता है। तो जब सप्लाई वाला पानी आता है तो मैं अपने प्लांट्स को भी दे लेती हूँ और मेरे फर्श की धुलाई भी हो जाती है। उसके बाद मैं वाइपर मार देती हूँ, तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। और बरसातों में दोस्तों जैसे प्लांट्स को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और बरसातों में तो ऐसा होता है कि प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा धूल भी नहीं आती है, और गर्मियों में तो खूब धूल उड़ती है, तो हम थोड़ा ऊपर पानी दे देते हैं ताकि साफ़ रहे। तो एक बात मुझे और बोलनी थी दोस्तों, जिनके भाई बहनों के घर में जैसे बोरिंग हुई है, तो बोरिंग का पानी जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो मेरे घर में तो बोरिंग भी है और सप्लाई वाला भी है। तो जो सप्लाई वाला पानी होता है ना, वो ट्रीटेड वाटर होता है, उसमें सॉल्ट कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, मतलब अच्छा पानी होता है। तो जब हम जो प्लांट्स को मैं सप्लाई वाला पानी देती हूँ, जब पत्तियों को उनके धोती हूँ, तो पत्तियाँ मेरी फ्रेश फ्रेश सी दिखती हैं। कई भाई बहनों की उन्होंने मुझे बोला है कि हमारे प्लांट्स इतने फ्रेश नहीं दिखते। तो दोस्तों अगर उनके घर का पानी थोड़ा हार्ड वाटर होगा तो जो पत्तियों के ऊपर है ना, एक लेयर जैसी जम जाती है। अगर आपने धोया भी हो प्लांट को, उसी टाइम धोया हो, पत्तियों को धोया हो, तो एक साल्ट की लेयर जैसी जम जाती है। तो दोस्तों अगर आपका हार्ड वाटर है तो तब तो ये प्रॉब्लम आएगी ही। और अगर आपके सप्लाई का अच्छा पानी आ रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो खैर जब हमारे सप्लाई वाला पानी आता है, लाइट नहीं अगर बाई चांस होती है और फिर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स के लिए, तो मैं फिर बोरिंग का पानी भी देती हूँ। और गर्मियों में तो ख़ास करके जैसे बड़ी समस्या पानी की हमारे यहाँ हो जाती है। तो इस बारी तो इतने सालों के बाद 212-13 साल के बाद हमारी बोरिंग भी सूख गई थी। और अभी तो खैर अच्छा पानी आ रहा है, पूरा साल भर अच्छा आता है, बस गर्मियों में थोड़ी समस्या होती है। तो ये सब बातें दोस्तों जो जो मुझे याद आई हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं। और भी बहुत सारी प्लांट्स को लेके इनकी कंपोस्ट को लेके बातें हो सकती हैं, तो मुझे हो सकता है याद नहीं आ रही हो। तो अगर मुझे बाद में याद आए तो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में वो बातें मैं उनमें बता सकती हूँ। तो ये जैसे चाय पत्ती, जो भाई बहन वो दूध वाली चाय पीते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया कि आपको दूध वाली चाय को कैसे छानने के बाद उसको पानी से थोड़ा चाय पत्ती को धो लें और सुखा के, या गिल्ले में भी डाल सकते हैं आप, अपनी मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे नीम की पत्तियां ले लो, छाया में सुखा के उनका थोड़ा चूरा जैसा बना के वो आप अपने गमले में मिक्स कर सकते हो। उससे कीड़ों की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और दोस्तों जैसे कई बार प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जैसे आजकल बरसातों में कंबल कीड़े होते हैं ना, जो वो जैसे पत्तियां खा जाते हैं, पूरी चट कर जाते हैं, तो वो पत्तियों पे बैठते हैं। तो जैसे छोटे छोटे से पहले बनना शुरू हो जाते हैं, खास करके नींबू की पत्तियों पे बनना शुरू होते हैं। तो आप ऐसा करें, जैसे जैसे आपको दिखते हैं आप उनकी पत्तियाँ निकाल के दूर फेंक दीजिए, तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब बरसातें ख़त्म होंगी तो अपने आप ही वो कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं कुछ इसी तरह से ये तरीके अपनाती हूँ। और मेरा गार्डन तो आपके सामने ही है, प्लांट्स आपके सामने ही हैं। और मैंने कभी भी आज तक कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र बाज़ार से ख़रीद के अपने प्लांट्स में नहीं दिया है। दोस्तों मैं एक और बात बताऊं, अगर आपके घर के आसपास कोई डेयरी है, दूध जहां मिलता है, गाय भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं, अगर गोबर की खाद आपको मिल जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों आप गाय या भैंस का अपने प्लांट्स में पेशाब भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। आप जब किसी भी डेयरी से अगर गाय या भैंस का या बैल का किसी का भी पेशाब लेके आते हो, तो थोड़ा पानी मिला के सारे प्लांट्स को दीजिए। तो आपको कभी भी अपने प्लांट्स में यूरिया मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे यूरिया खाद होती है ना, आप खाद मिलाते हैं स्पेशली, कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी के पास गाय भैंस आसपास है तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमारे लिए आप ये कुछ पैसे ले लें, तो हमारे लिए आप इस तरह से पेशाब जोड़ के रखिए। जैसे गाय या भैंस बैल सुसु करने लगते हैं तो बकेट में वो उसको जमा कर सकते हैं। और जहाँ इस तरह की जगह उन लोगों के पास होती है कि थोड़ा नालियाँ टाइप, जहाँ जिसमें जमा वो कर सकें, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों गाय का पेशाब तो वैसे भी आदमी लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए इतने गुणकारी बताया गया है, हमारे आयुर्वेद में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है उसका। तो अगर आप प्लांट्स में इन सब का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो होप करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके घर में अगर दवाइयाँ पड़ी हैं, पुरानी डेट हो गई है, तो उनको फेंकिए मत, उनको पानी में घोल के अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करिए। आपके जो किचन में जो भी किचन का वेस्टेज है उसको आप फेंकिए मत, अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करिए। और केले के छिलकों का तो मैंने इस्तेमाल बता ही दिया आपने कैसे करना है। और अगर अभी इस टाइम दोस्तों बरसातें चल रही हैं, तो जैसे धूप कम निकल रही है, तो ये छिलके आपको, अगर आपको लग रहा है कि सूख नहीं रहे हैं, तो आप सिंपली गमले में ऐसे ऐसे रख सकते हैं, गमले में ऐसे डाल दीजिए आप, तो वो भी अपना असर दिखाएंगे। खैर वो जो मिक्सी में आपने
पीस के पाउडर बना के खाद बनाई होगी उसका तो असर ज़्यादा होता है, पर ये भी गुणकारी होता है और सूख जाएगा आपका केले का छिलका। तो दोस्तों ये रहे जो मैंने कंपोस्ट कैसे मैं तैयार करती हूँ उसकी बात। और मैं दोस्तों अपनी गार्डनिंग को अपने लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं बनाती हूँ। मैं वो आसान आसान तरीके ढूंढती हूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा भी हो और मेरा टाइम भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि मुझे और सब काम भी घर के बहुत सारे करने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी का घर के काम करने पे मेरे पे प्रेशर है। मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के लिए अगर हम टाइम नहीं निकालते हैं, कम से कम हम घर का काम करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम फिट रहते हैं। और आलतू फालतू बातें सोचने के लिए हमारा दिमाग खाली नहीं रहता है और अब हम अपने मनपसंद काम करते रहते हैं और फिट भी रहते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको करनी है और आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और पानी भी ये है कि जब आप बहुत दिनों से बहुत टाइम से आपके घर में कोई प्लांट है तो वो आपको बता ही देता है कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कितने की नहीं। क्योंकि कुछ एक प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ एक ऐसे होते हैं 2-2 3-3 दिन उनको पानी ना भी दो तो भी वो आराम से चलते हैं। तो दोस्तों जो वो एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको 2 दिन पानी ना दो तो वो तीसरे दिन थोड़ा मुरझाया हुआ